हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, एक ऐसी जॉब प्रोफाइल के ऊपर जिसमें आपको पावर प्लस में अच्छी खासी तनख्वाह, सैलरी प्लस में आपके पास रिस्पेक्ट प्लस में वर्दी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। वो डिपार्टमेंट रहने वाला है एक्साइज एंड टैक्सेशन का। ठीक है भाई, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी जॉब आज के दिन लगती है तो आपको कितने आपके अकाउंट में सैलरी देखने को मिलेगी। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनके कैसे-कैसे काम करते हैं ये लोग। एक तो ये जॉब होती है, ये बाई डेस्क प्लस में फील्ड दोनों की तरीके की जॉब होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात इनके काम क्या होते हैं? तो भाई मेनली इनका काम होता है कि टैक्स का जो सरकार कलेक्शन करती है, उसमें कोई हेर-फेर करता है तो उस पे अप निगरानी रखना। दूसरा कोई ऐसा डिपार्टमेंट जैसे कोई अवैध शराब बेच रहा है या फिर कोई गलत गोदाम में कुछ आपने रख रखा है, ठीक है? या कोई फर्जी बिल से कुछ बेच रहा है, तो इन सब के ऊपर या फिर कोई टैक्स चोरी कर रहा है, इन सब पे कार्रवाई करना। ये इनके मेन काम होते हैं भई। इसमें आपकी नौकरी लगती है लेवल 6 के ऊपर भई। तो अब हम करते हैं इस पे स्लिप को लेके बात, तो कितना आपको पैसा देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। ये पे स्लिप रहने वाली है भाई दिसंबर महीने की। डिपार्टमेंट आप देख ही सकते हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है। इसके अंदर ये एक हमारे भाई नौकरी लगे हुए हैं। कौन-सी पोस्ट पे? इंस्पेक्टर की पोस्ट में टैक्सेशन के अंदर। ठीक है भाई? यहाँ पे आपको इसके प्राप्त नंबर या फिर जीपीएफ नंबर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल आपकी लिखी हुई नज़र आएगी। अब हम कर लेते हैं इनको क्या-क्या अलाउंस, क्या-क्या इनका बेसिक पे रहने वाला है और क्या-क्या इनसे डिडक्शन, कटौतियाँ की जाती हैं, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, ये लेवल 6 की जॉब है, तो इसमें जब आपकी नौकरी लगेगी, तो आपका बेसिक पे रहने वाला है ₹35,400। इस भाई का हो चुका है ₹36,500, तो इसका मतलब इनको नौकरी करते 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। तो इनको एक मिल चुका है इंक्रीमेंट। बात है इंक्रीमेंट की, तो भाई इंक्रीमेंट 3% से इंक्रीज़ होता है भाई, ठीक है? और ये जो आपको इंक्रीमेंट मिलता है, अगर आपकी नौकरी 1 जनवरी और 30 जून के बीच में लगती है, तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी को नेक्स्ट ईयर। अगर आपकी नौकरी 1 जुलाई से और 31 दिसंबर के बीच लगती है, तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई को नेक्स्ट ईयर। ये तो होता है इंक्रीमेंट, ये साल में एक बार इंक्रीज़ होता है 3% से। तो ये जब इसका आप 3% कैलकुलेट करोगे तो ये 1100 के आसपास अप्रोक्स में रहता है ये। तो 1100 के आसपास ₹36,500 इनका बेसिक हो चुका है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है महँगाई भत्ता। महँगाई भत्ता भाई आज के दिन 58% से के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है। हर 6 महीने के अंदर ही चेंज होता रहता है। तो जब आप 36,500 का 58% कैलकुलेट करोगे, तो ये बनेगा ₹21,170। ऐसे ही जब आप 35,400 आज के दिन आपकी नौकरी लगती है, जब आप इसका 58% कैलकुलेट करोगे, तो ये बनेगा भाई ₹20,532। ठीक है भाई, 58% के हिसाब से। इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एचआरए, भाई हाउस रेंट अलाउंस। सरकार आपको रहने के लिए पैसे देते हैं, या तो आप क्वार्टर ले लेते हैं तो ये अलाउंस नहीं मिलेगा आपको। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो ये अलाउंस आपको देगी सरकार। हरियाणा में 2 इसकी परसेंटेज बना रखी है, 8 और 16। ठीक है भाई? जो बड़ी सिटी है उनके अंदर 16 है, बाकी सारे पूरे हरियाणा में 8% है। इस वाई को मिलता है 16%। जब आप 36,500 का 16% कैलकुलेट करोगे, तो ये बनेगा ₹5840। ऐसे ही अगर आप 16% कैलकुलेट करते हो, तो ये बनेगा वही ₹5,664। 8% से भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 2832 के आसपास ये बनने वाला है। ठीक है भाई, हाफ हो जाएगा। इसके बाद एक मेडिकल अलाउंस, भाई हरियाणा में जितने भी एम्प्लॉई है सभी को मेडिकल अलाउंस देखने को मिलता है। ठीक है, ₹1000 फिक्स है ये हर महीने के। ₹1000 ऐसे ही आपको भी जब नौकरी लगेगी तो आपको भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इनको किसी भी तरीके का कोई अलाउंस नहीं दिया जाता भाई, ठीक है? 3 ही अलाउंस इनको देखने को मिलते हैं। ऐसे जो इनकी ग्रॉस पे कह देते हैं, तो वो बनेगी ₹64,510। ऐसे ही अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे, तो ये बनेगा भाई ₹62,596। ठीक है? इसके बाद सरकार कहती है कि भाई हमें भी कुछ कटौतियाँ दो, हम पैसे लेंगे अब हम आपसे वापसी। तो भाई एक तो होता है एनपीएस। एनपीएस के अंदर होता ये है कि जब आप रिटायर आएँगे, तो उस टाइम आपको कुछ पैसा देती है सरकार। ये पैसा पहले तो ओपीएस के थ्रू मिलता था, अब एनपीएस के थ्रू मिलता है। तो एनपीएस में करती क्या है कि जो बेसिक पे है आपका और जो आपका डीए है, भाई इन दोनों का 10% सरकार अपने पास रख लेती है और 14% सरकार खुद मिलाती है इसके अंदर। ऐसे ही 24% हो जाते हैं।
24% हर महीने सरकार आगे इन्वेस्ट कर देती है मार्केट के अंदर। जब आप रिटायर आएंगे कुछ पैसे आपको दे देगी, कुछ रख लेगी, जो रख लेगी उसके ऊपर जो ब्याज बनेगा वो आपको हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है भाई, एनपीएस के बारे में मैं बता चुका हूँ। एक सरकार करती है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अगर आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके परिवार को जो कुछ अमाउंट लमसम अमाउंट देती है वो उसके लिए एक इंश्योरेंस करती है। इसके रुपए 30 रुपये लेती है सरकार आपसे। तो भाई ऐसे जो आपसे टोटल रिकवरी की जाएगी वो की जाएगी 5797 रुपए की, 5797। ठीक है भाई। ऐसे ही अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे 10% प्लस में अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का भी लगा लेते हो तो ये भी आपका लगभग लगभग 5600 के आसपास कैलकुलेट होगा भाई। ठीक है, मतलब एक अप्रोक्स में मैं बता रहा हूँ, आप कर भी सकते हो अपने तरीके से। जब आप इसमें से ये 5797 रुपये घटा दोगे, जो आपके अकाउंट के अंदर आएगी इन हैंड जिसको कहते हैं हम, वो आएगी 58,713 रुपये। आज की डेट में आ रही है इस भाई की ये। ठीक है, अब देखो 8वां पे कमीशन आने वाला है। अब ये 58,000 से सीधे 90,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो भाई अपनी जी जान लगा दो, मेहनत लगा दो। आप हर महीने लगभग लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का लॉस कर रहे हैं अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो। अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं, अगर आपकी ये पसंदीदा जॉब है तो भाई आपको कैसी लगी वीडियो, मैंने सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं इसके अंदर। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए ही धन्यवाद।